मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी। क्यों? डॉक्टर्स ने कहा वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। उन्होंने बोला उनको घर ले जाने के लिए, वो कुछ नहीं कर सकते अभी। सब ठीक हो जाएगा। तुम वही करो जो साहब कहते हैं। साहब जो कहते हैं, वो चाहते कि मैं उनकी गद्दी संभालूं, उनके जो अधूरे काम है वो पूरे करूं। अधूरे काम? अधूरे काम? बचे कुचे नवाबों को खत्म करने का काम। हाँ ना, तुम्हें पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उनके रिश्ते बहुत मजबूर कर देते हैं शामिर। इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका उसने कभी तस्वुर ही नहीं किया होता। तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मना लूंगा उन्हें। जो होना है वो किसने देखा है? जो हो रहा है वही नजर आ रहा है। खैर, मैं तुम्हारे साहब से मिलने आई थी। अच्छा, मेरे साथ रास्ता छोड़ दो। आपको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सुन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, साहब ने मना किया, किसी को भी अंदर आने से इजाज़त नहीं। मैं किसी को भी नहीं हूँ। जानता हूँ साहब, चाहे तो आप हमें गोली मार दें मगर हम अंदर आपको नहीं जाने दे सकते। शामिर, इस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मुझे पता था कि नौरोज आदम मुझसे नहीं मिलना चाहेंगे। फिर कभी सही, चलो यहाँ से। शामिर चलो। आप लोग? एक तो ये नौरोज आदम जब से हॉस्पिटल आया कभी कोई छुरा निकाल लेता है तो कभी कोई बंदूक। बैठो। अखबार तो पढ़ते होगे? हाँ हाँ, बार में एक जगह का नाम आता है दुनियापुर। वहाँ नौरोज अदब का नाम तो पड़ा है। खिला वैसे सच सच बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। कैसी तबीयत है नौरोज आदम की? वो तो बिल्कुल ठीक है जी, वो उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी जी। लेकिन उसे तो जहर दिया गया था। जहर? नहीं नहीं नहीं, कोई जहर नहीं दिया गया उन्हें, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दें, प्लीज़ मुझे जाने दें, आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज़। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ना, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। कुछ नहीं हुआ नौरोज आदम को। ठीक है, वापस आ रहे। कौन हो तुम? तुम्हारी जरूरत कैसी आने की? हाँ, पिस्तौल ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहां नहीं मिलेगी। तुम लोग गलत कर रहे हो। जानते हो मैं कौन हूं? हाँ जी, साहब को रहने दो। जानते हो मैं कौन हूं? नौरोज आदम? अब सोचो कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ी इतनी भारी पुलिस की नफरी के बावजूद अगर नौरोज आदम तुम्हारे कमरे तक आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या चाहते हो तुम? दुनिया भर से पुलिस को हटा लो, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा।
मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं भी पहले यही सोचता था कि तुम रिश्वत नहीं लेते, फिर जब मैंने तुम्हारा ये घर देखा, इसमें रखा हुआ सामान देखा, तो फिर ख्याल आया कि एक ईमानदार सरकारी अफसर सरकारी तनख्वाह से ये सब कुछ नहीं बना सकता। देखो तुम गलती कर रहे हो। ये वक्त जाया मत करो ऐसी बातें करके। दुनियापुर के बाहर पुलिस खड़ी है और अंदर नवाब के पास हथियारों से भरा वो ट्रक खड़ा है जो पिछले हफ्ते सरकारी गोदाम से हथियार चोरी हुए थे उनका। तुम्हारी ईमानदारी के कपड़े उतर चुके हैं। मैं उन हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम एक क्रिमिनल हो और मैं नौकरी कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अरे बस करो ना, बस करो ये राग अपना। पैसे बताओ कितने चाहिए तुम्हें? देखो तुम नवाब को मैं मात दे चुका हूं और तुम जैसा राशि अफसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हम जैसे लोग जिंदा ही तुम जैसे लोगों की वजह से हैं। मुल्क के अंदर और बाहर तुम्हारे कितने अकाउंट्स हैं सबका पता है मुझे। तुम्हारे बेटे कहाँ कहाँ रहते हैं ये भी जानता हूं। इसलिए बेहतर यही है जो कहता हूं करते जाओ। क्या करना है मुझे? शाबाश, बस इतनी सी बात थी। हाँ, बता दिया जाएगा तुम्हें, सब कुछ बता दिया जाएगा। बच्चों की फिक्र मत करना, मैं उनका तब तक ख्याल रखूंगा जब तक मैं नवाब को मार नहीं देता। साहब कहाँ था? कमरे में। कमरे में थे तो मुझे क्यों आने नहीं दिया अंदर? इसके जवाब तो साहब ही बेहतर दे सकते हैं। तुम कहाँ थे? यहीं था। साहब भी नहीं थे, तुम भी नहीं थे। पूरा अस्पताल ढूंढा मैंने, तुम कहीं नहीं दिखे। मैं तो यहीं था। तुम ये थे? दिमाग खराब हो गया मेरा। गोली लगेगी ना तो वफादारी के साथ तुम्हारा दिमाग भी यहाँ थूक छाट रहा होगा। सांप कहाँ था? मुझे नहीं पता। साहब कमरे में है, जाकर खुद ही पूछ लो। खैर वो नहीं करते, मरोगे तो।